नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला हेल्थ फॉर एवरीवन में। आज का टॉपिक है इबोला वायरस। इबोला वायरस एक नेशनल इमरजेंसी बन गई है। कई जगहों पर इबोला वायरस के बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। इस केसेस को देखते हुए WHO ने नेशनल इमरजेंसी वहाँ पे लागू कर दी है। अब उस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने यहाँ भी गाइडलाइन जारी की है कि इबोला वायरस से होने वाली बीमारियों में क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या हमें ट्रैवल करना है कि नहीं करना है। इसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनी गाइडलाइन जारी करी है। हम इबोला वायरस क्या होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि इबोला वायरस होता क्या है। एक्चुअली इबोला वायरस जो है वो कुछ एनिमल्स की वजह से, काटने की वजह से, या उसके संक्रमित जो ब्लड है, लार्वा है, ठीक है, और इन सब चीज़ों की वजह से फैलता है। अब कौन कौन से जानवर हैं? जो फ्रूट बैट, जो चमगादड़ होते हैं, जो अक्सर जो फ्रूट्स को खाते हैं, वो उनकी वजह से फैलता है। और मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सारे जो जानवर हैं, ये सारे जो फ्रूट बैट्स हैं, ये जो बेसिकली पाए अफ्रीका में, ठीक है, वहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं, वहाँ की जगहों पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे इनके काटने की वजह से या इनके लार्वा की वजह से या इनके ब्लड की वजह से फैलता है। अब ज़्यादा डाटा के बारे में बात करते हैं। इंडिया में ये एक भी केस अभी तक डिटेक्ट नहीं हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने जस्ट हमें अवेयर करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। मैं बाहर के डाटा की बात करता हूँ। सस्पेक्टेड केस जो है वो 500 से 800 केस सस्पेक्टेड हो रहे हैं वहाँ के लिए। डेथ जो रिपोर्ट हुई है अब तक वो लगभग 130 से 200 के आसपास लगभग डेथ जो है वो डिटेक्ट हुआ है। फर्टिलिटी जो रेट है, जो वहाँ के पेशेंट्स की मरने की जो दर है, मृत्यु दर जो है वो लगभग 25 से 90% है। काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें संक्रमित होते ही पेशेंट जो है संक्रमित होते ही उसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखते और वो डेथ की तरफ आगे बढ़ जाता है। इनिशियल सिम्टम्स जैसे कि मलेरिया और फ्लू की तरह होते हैं। जैसे फ्लू में होता है कि हल्का फुल्का चीज़ें शुरू होंगी और उसके बाद मौत हो जाती है, तो मलेरिया और फ्लू की तरह सिम्टम्स होते हैं। हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। क्या क्या है? हाई फीवर ज़्यादा आएगा, इतना फीवर होगा कि वो नॉर्मल पैरासीटामोल डोलो की वजह से बिल्कुल ठीक नहीं होता है। 650 mg वाली जो डोलो खाकर भी वो ठीक नहीं होता है। वीकनेस आएगी, हेडेक होगा, थ्रोट पेन होगा। थ्रोट पेन होता है मतलब गले में मम्स आ जाएंगे, गला फूल जाता है, ठीक है। नोजिया होगी, नोजिया वॉमिटिंग होगा। इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग, मतलब पेट के बाहर, मतलब पेट के अंदर और शरीर के बाहर भी हमें ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। लाइक कान से, आँख से और पर रेक्टल हमें ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। और पेट के अंदर कैसे होगा? अगर संक्रमण हो गया तो जो ब्लड है वो हमारे इंटेस्टाइनल ब्लड भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। और बॉडी एक, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर एक बार इबोला वायरस का इन्फेक्शन अपने बॉडी में एंटर कर गया, या एक बार इबोला वायरस का अगर कोई लार्वा है या ब्लड है या हमारे शरीर में एक बार अगर चला जाता है तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं? अवॉइड टच डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड। कोई भी बॉडी फ्लूइड है उसको डायरेक्टली हमें टच नहीं करना है किसी भी हाल में। अगर हम टच करेंगे भी तो हमें यूज़ करना है ग्लव्स और PPE किट और मास्क, जैसा कि हमने कोरोना में यूज़ किया था। किसी भी हम कोविड पेशेंट को या किसी सस्पेक्टेड किसी पेशेंट को अगर हम टच कर रहे हैं फॉर केयर के लिए, किसी की देखभाल करने के लिए, तो हमें ग्लव्स और मास्क और PPE किट को यूज़ करना नहीं भूलना है, अदरवाइज हमें भी होने के चांसेस रहेंगे। हैंड वॉश करना है। कोरोना टाइम पे हमने खूब हैंड वॉश किया था, सैनिटाइजर से अपने हैंड को वॉश किया था 30 सेकंड तक, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। अब हम प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं? प्रिवेंशन में भी वही है, हैंड वॉश करना है। मेक डिस्टेंस, पेशेंट से डिस्टेंस बना के रखनी है, उतनी डिस्टेंस कि ताकि उसका जो लार्वा है वो हमारे शरीर पे ना इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। अफेक्टेड पेशेंट से हमें दूरी बनानी है। तीसरा एक बड़ा अलग सा ही इसमें बताया गया है कि प्रॉपर इसका जो सेग्रीगेशन है वो करना है। क्योंकि क्या होता है कि देखा है मैंने बहुत लोग हॉस्पिटल या फिर बहुत लोग देखा है मैंने बहुत लोगों को कि जो जितने भी PPE होते हैं, PPEs होते हैं, मतलब ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, और जो कवर हम लोग पहनते हैं जिसे PPE किट कहते हैं पूरा, इनको पहनने के बाद लोग जनरली वेस्ट में फेंक देते हैं। वो क्या होता है, उससे अगर वो इन्फेक्टेड होगा तो वो किसी दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी वो होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जब भी हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के लिए हम अगर PPE किट यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट BMW ये लिखा है मैंने ना, इसको यूज़ करना है। बायोमेडिकल वेस्ट की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं हमें उसे सेग्रीगेट करके रखना है। अब इसमें एक थोड़ा सा अलग सा मैंने बताया है, क्योंकि ये हमारा आउटसाइड इंडिया का है, इसलिए मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि ट्रैवल हमें अवॉइड करना है। इबोला वायरस जहाँ फैला हुआ है, जिस जगह पे फैला हुआ है, जिन देशों में फैला हुआ है, उस एरिया में हमें उस देश में हमें नहीं जाना है, उस अफेक्टेड एरिया में नहीं जाना है। अगर हम जाते भी हैं या फिर जा चुके हैं, वहाँ हमने केसेस देखे हैं, तो हमें वापस आने के बाद अपने आप को डॉक्टर को दिखाना नहीं भूलना है। डॉक्टर को दिखाना है, यस अगर आप इफेक्टेड है, किसी चीज़ से अफेक्टेड है, या मतलब ये सारे सिम्टम्स से अफेक्टेड है, तो आपको अपने आप को डॉक्टर से दिखाना है और अपने आप को सेपरेट करना है
किसी दूसरे नॉर्मल पेशेंट या नॉर्मल इंसान के कांटेक्ट में नहीं आना है। अदरवाइज आपको अगर इबोला वायरस हुआ तो सामने वाले को भी हो सकता है, आपके फैमिली वाले को हो सकता है, आपके दोस्तों को हो सकता है, तो हमें अवॉइड करना है। ठीक है, इसका वैक्सीनेशन, यस इसका वैक्सीनेशन भी होता है, लेकिन उन्हीं लोगों को होता है जिन लोगों को ये हाई ग्रेड ये सारी चीज़ें होती हैं और वो डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ ये इसको इबोला वायरस हो चुका है, तो ही उनको वैक्सीनेशन कुछ ही कंट्री में इसको दिया गया है कि हाँ वैक्सीनेशन करा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये वैक्सीनेशन और किसी कंट्री में नहीं है ये। ठीक है, फर्स्ट एड क्या है इसका? फर्स्ट एड है ओनली प्रिकॉशन, प्रिवेंशन, ट्रैवल प्रिकॉशन। प्रिवेंशन ही इसका ट्रीटमेंट है। अगर आप प्रिवेंशन लेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे, ठीक है, और आप बचेंगे कि इन देशों में जो अफेक्टेड जो देश है जिनमें ये फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, उन देशों में अगर आप अगर आप ट्रैवल नहीं करते हैं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इन देशों में सफ़र नहीं करते हैं तो कैन सेव अवर लाइफ। मेडिकल इमरजेंसी है ये, WHO ने इसको मेडिकल इमरजेंसी घोषित की है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर आप सोच रहे होंगे कि ये सारे सिम्टम्स तो मलेरिया और फ्लू में भी होते हैं तो हमें भी डरने की जरूरत है? नहीं, पैनिक सिचुएशन नहीं है अगर आप इन देशों में नहीं जाते हैं तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने प्लीज़ यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हुआ कि पैनिक नहीं होना है। अवेयरनेस इज द बेस्ट प्रिवेंशन। अवेयरनेस फैलाना है कि हाँ हमें ऐसा काम नहीं करना है, जो कि मैंने यहाँ पहले बता दिया है। ठीक है, सस्पेक्टेड केस प्लीज रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल। गवर्नमेंट ऑफिशियल को बताना है, ऐसा नहीं कि आपको हो गया है तो आप चुपचाप घर में बैठे हुए, नहीं, आपको बताना है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। मैं हर वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने लिए 30 मिनट जरूर निकालिए। योगा से ही अपने आप को हम फिट रख सकते हैं। 24 घंटे में से 30 मिनट अपने लिए निकालिए। ठीक है, एक रिक्वेस्ट आपसे हर बार करता हूँ मैं कि अपने लिए पेड़ों को बचाइए। ये मई का महीना देख सकते हैं आप लोग, कितनी गर्मी चल रही है, तो एक पेड़ अपने जीवन में जरूर लगाएं। अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए हमें पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। मैं इस टॉपिक के लिए गवर्नमेंट की जो इंडियन गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी जारी की हुई है, मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें क्या है। अपना बहुत ध्यान रखिए, मिलते हैं, जय हिंद।